बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदनी इला यूट्यूब में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि आप सबको खुशआबाद रखे और आपकी हर परेशानी दूर फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज एक और अमल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज मैं बे औलाद जोड़ों के लिए ऐसा वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और मुजरब है कि बहुत से ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनकी रिपोर्ट जो होती है वो नॉर्मल होती है। रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद भी वो कंसीव नहीं कर पाती। उनके लिए ये अमल जो है बहुत ही ज़्यादा अहम है। मैं आपको एक बात कन्फर्म कर दूं कि कोई भी आप वजीफ़ा या अमल करें, पहले आपका ईमान पुख्ता होना चाहिए। मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ कि जब एक जोड़े के पास औलाद नहीं होती तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे रजू करते हैं और डॉक्टर क्या करते हैं कि उनके टेस्ट वगैरह करते हैं तो उनकी रिपोर्ट नॉर्मल होती है, लेकिन कुछ थोड़ी सी आर्जी रुकावटें होती हैं, उनको दूर करने के बाद आप कंसीव कर लेते हैं। लेकिन कुछ जोड़े ऐसे होते हैं जो कि डॉक्टर के पास जाते ही तो वो उनकी रिपोर्ट को नेगेटिव करार देते हैं और उनके पास औलाद नहीं होती। इसके बाद क्या करते हैं, वो अल्लाह ताला के कलाम से रजू करते हैं, यानी कि पीर आमिल से मिलते हैं या वज़ाइफ और अमल करने लग जाते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया है कि हम जिसे चाहते हैं औलाद अदा कर देते हैं और जिसे चाहते हैं बे औलाद कर देते हैं। अल्लाह ताला के कलाम पर कोई भी काम करने से पहले ये यकीन पुख्ता रखें कि ये वजीफ़ा मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसकी बरकत से अल्लाह ताला मुझे ज़रूर औलाद अता करेगा। तो दोस्तों, अमल बताने से पहले आप लोगों से गुजारिश है जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मदनी इलाज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने इस अमल को यकीन और पुख्ता ईमान के साथ करना है। और आपने इस अमल को कैसे करना है, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, अमल को पूरे तरीके से समझ लिया करो। आप पूरी वीडियो नहीं देखते, फिर बाद में कमेंट्स करते रहते हैं कि मुझे समझ नहीं आई ये अमल कैसे करना है, और इसी वजह से वो मुझे बार बार पूछते हैं। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने क्या करना है। सूरह माइदा की आयत नंबर 17 वो आपने पढ़नी है रोज़ाना 300 मरतबा। 300 मरतबा पढ़कर किसी मीठी चीज़ के ऊपर दम करना है। बाज़ार से कोई मीठी चीज़ ले लेनी है और उसके ऊपर दम करना है 300 मरतबा। सूरह माइदा की आयत नंबर 17 को पढ़कर इसके ऊपर दम कर देना है और वो मीठी चीज़ दोनों मियाँ बीवी ने इस्तेमाल कर लेनी है। इस्तेमाल करने के बाद इस तरह से अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ फैलाकर, झोली फैलाकर दुआ मांगनी है। जिस तरह से बच्चे अपने माँ से या बाप से किसी भी चीज़ की तलब करते हैं, तब तक वो चुप नहीं होते और रोना बंद नहीं करते जब तक वो चीज़ उनको मिल ना जाए। और आपकी कैफियत भी इसी तरह की होनी चाहिए। अल्लाह ताला की बारगाह से मांगना चाहिए। अगर आपने इस तरह ये वजीफ़ा 41 दिन लगातार कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको औलाद जैसी नेमत ज़रूर अता करेगा, इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा हर जुमेरात को दुआ का इंतज़ाम होता है। आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम लिख दें और आपको दुआ में शामिल किया जाएगा। अगर आप लोगों को हमसे कोई सवाल करना है या इस वीडियो में आपको किसी बात की समझ नहीं आई या आप किसी मसले के बारे में मशवरा करना चाहते हैं तो कमेंट में कर सकते हैं। आपको कमेंट का जवाब ज़रूर मिलेगा। अगर आप लोगों को आज का अमल पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल मदनी इलाज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें
اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔